क्या आपके भी सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? पूरी कोशिशों के बाद, फुल तैयारी के बाद आप फेल हो जाते हैं? क्या आपको भी अपनी सभी विश मैनिफेस्ट करने के लिए एक जादुई मंत्र चाहिए? सीताराम हनुमान, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन हनुमान जी से कनेक्ट करके सिखाया जाता है। जय सिया राम। आपके सारे काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं, ये आज मैं एक कहानी का एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगी और लास्ट में आपको ये जादुई मंत्र भी बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपको स्किप करके मंत्र तो मिल जाएगा, लेकिन जब तक कोई भी मंत्र की हमें समझ नहीं होती तब तक वो मंत्र कोई काम नहीं करता। तो आप प्लीज़ पहले इस कहानी का निष्कर्ष समझने की कोशिश करें। एक गांव में एक रामू नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा। वो किसी भी काम को करने जाए सारे ख़राब हो जाते, हमेशा मन उदास रहता, घर के गालियाँ देते, मतलब वो कहीं भी जाए ना तो उसे इज्जत मिलती ना ही उसका काम बनता। वो इन चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा तंग हो गया था। उसका मन उदास रहता था, घर में उसकी वाइफ के साथ झगड़ा रहता, बच्चे इज्जत नहीं करते, मतलब हर तरह से वो परेशान रहता। उसको ये फील होने लग गया था कि मैं दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ। फिर एक दिन उसकी बहन उससे मिलने आई, तो बहन ने उसे बताया कि पास के ही गांव में है ना एक हनुमान जी के भक्त रहते हैं, आप उनके पास जाओ, उनके पास है ना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और वो एक है ना जादुई मंत्र देते हैं। तो बस मरते को तो इशारा ही काफ़ी होता है, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। वो नेक्स्ट डे ही चल पड़ा। तो जाकर वो गुरुजी से मिला। गुरुजी ने उससे पूछा कि बताओ तुम्हें क्या दुख है। तो उसने कहा कि मैं तो संसार का सबसे दुखी इंसान हूँ, मेरे तो सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आप मेरे को कोई सॉल्यूशन दे और वो जादुई मंत्र दे दे जिसका मैं चर्चा सुनकर यहाँ पर आया हूँ। वो बोला कि मैं जादुई मंत्र तो तुझे दे दूँगा, लेकिन उसके ना जो परहेज़ हैं वो बहुत मुश्किल हैं। बोला कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, आप मेरे को भले ही कांटों पर चलवा लें। तो बोला कांटों पर नहीं चलना, इतना आसान थोड़ी काम दूंगा मैं तेरे को। तो भाई थोड़ा डर गया कि भाई ऐसा क्या काम है जो कांटों से ऊपर चलने से भी ज़्यादा मुश्किल है। पर दुखी था, दुख में तो इंसान को ये लगता है कि कुछ भी करवा लो, बस इस दुख से निकाल दो। तो ठीक है, बोला कि मैं कुछ भी कर लूँगा। बोला ठीक है, कल इसी टाइम पर आकर मेरे से मिलना और कल तक तुम्हें ये बोलना है कि मैं सुख समृद्धि से भरपूर हूँ, मतलब मैं हर प्रकार से सुखी हूँ। तो बोला ठीक है, इसका परहेज़ क्या है। तो बोला परहेज़ ये है कि इस चीज़ के सोचते टाइम तुम्हें बंदर के बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं करना। तो बोला बस खाली बंदर के बारे में। बोला हाँ, बस तुम्हें ये बोलते रहना है, बाकी कोई भी ख्याल आए चलेगा, लेकिन बंदर नहीं आना चाहिए तेरे दिमाग में। बोला ठीक है, ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं कर लूँगा। घर आने लगा, ठीक है, चल पड़ा। वहाँ से आते टाइम बोलने की कोशिश की, लेकिन बोलते ही बंदर का ध्यान आ गया। फिर थोड़ा ध्यान हटाया, फिर से रटने लगा कि मैं बहुत सुखी हूँ। तो सामने बंदर ही दिखाई दे गया। इतना बंदरों का सोचते सोचते घर पहुँच गया। घर पे जाके कहता है अपनी वाइफ को बंदरिया खाना लगाओ। बस अब उसके मुंह से निकल गया। तो फिर भी लेकिन रटता रहा कि मैं बहुत सुखी हूँ। नेक्स्ट डे फिर बाबा से मिलने गया। नेक्स्ट डे तो उसे गुरुजी के भवन में ही उसे बंदर दिखाई दिया। तो बोला कि बाबा जी, मैंने ना आपका मंत्र तो उच्चारण किया, लेकिन मेरे से परहेज़ नहीं हो पाए। एक एक करके रामू ने सारी बातें बताई जो उसको बार बार ख्याल आ रहे थे, जो उसे बंदर दिखाई दिए, जो उसने अपनी वाइफ को बंदरिया बोला, और आज तो उसे गुरु के आश्रम में भी बंदर दिखाई दिए। तो उसने अब सारी बातें गुरुजी को बता दी। तो गुरुजी ने बताया कि यही तो है इस मंत्र की जादुई बात। जैसे तुम्हें रहना तो सुखी था, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें डर बंदर का था कि कहीं बंदर का ख्याल नहीं आ जाए, तो आपकी गहराइयों में बंदर ही चला गया। वैसे ही हर इंसान सुखी रहना चाहता है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं अपना दुख चलता रहता है। जिस बंदे को ज़्यादा पैसे चाहिए, उसके मन में उसकी कमी गहराई में बैठ जाती है कि मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। तो उसी प्रकार जो हमारे मन की गहराइयों में बैठ जाता है वही हमारा सच होने लग जाता है। जो इंसान दुखी रहता है उसको कुछ भी दे दे भगवान, वो दुखी ही रहेगा, उसको कम ही लगेगा। और जो इंसान हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड फील करने लग जाता है वो हर दुख में सुख ढूंढ लेता है।
तो फिर रामू बोला कि हे गुरुदेव, मैं सारी बातें समझ गया हूँ। मेरे को आपने जो मंत्र दिया मैं उसका उच्चारण तो करता रहा, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं मेरा दुख बैठ गया है। मैं कितना ही बोल लूँ कि मैं सुखी हूँ, लेकिन मेरे मन में दुख मैंने बैठा लिया है। ये चीज़ सोच सोच के जो हमारे मन में चलता है वो एक साधना के प्रकार का ही होता है। तो जो हमारे मन में चल रहा है वो साधना होती है। तो हम अगर कोई भी सच्चे मन से साधना करेंगे तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। लेकिन उसी मन में हम बुरे ख्याल लगाने लगते हैं कि मैं तो दुखी हूँ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं ठहरता, मेरे तो सारे रिश्ते ख़राब हैं। तो वो सारी चीज़ें भी एक साधना के प्रकार से सच होने लग जाती हैं और फिर हम किस्मत को दोष देने लगते हैं। तो इसलिए आप हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा ही होगा। आप कोई भी नेगेटिव थिंकिंग ना लें कि भाई ना यार मेरे साथ तो होता ही बुरा है, मैं तो कुछ कर लूँ हमेशा ही मेरे साथ उल्टा हो जाता है। ये सोच बदल दें तो सारी विश आपकी ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय सियाराम का जयकारा ज़रूर लगाएं। हनुमान भाई आपकी सारी विश पूरी करें। सीताराम हनुमान।